चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज प्रैक्टिस सेट 4.3 देखेंगे। बट प्रैक्टिस सेट 4.3 देखने से पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज अगर आपको आएंगे तो ही आप 4.3 सॉल्व कर सकते। क्लियर है? तो यहां पे देखो प्रॉपर्टीज कौन कौन से। प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज बोला मैंने। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है इनवर्टेंडो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है? इनवर्टेंडो। सेकेंड अल्टरनेंडो, समझ में आया? नेक्स्ट कंपोनेंडो, डिविडेंडो, एंड लास्ट वाली जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मिक्स है। ओके, तो आप नाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो ये है उसको यूज करना बहुत ही इजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इनवर्टेंडो का मतलब क्या है? आपको इन्वर्ट का मतलब तो पता है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इनवर्टेंडो वही है। तो यहां पे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, देखो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टीज में क्या है कि कई a अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। सो इसका आंसर क्या हो जाता है? अगर इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन उसका आंसर कैसे चेंज होता है? देखो आंसर में क्या हो जाता है, सिर्फ नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर का नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम सी अपॉन डी जो है ना, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। डी ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा आंसर में, देन में। क्लियर है? जैसे कि यहां पे दिख ही रहा है आपको क्या हुआ है, बी अपॉन ए हुआ है, नीचे का ऊपर चला गया, ऊपर का नीचे आ गया, इज इक्वल टू यहां पे भी सेम वही हुआ है, डी ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। क्लियर है? सिंपल सी प्रॉपर्टी। अब ये ए बी सी डी, हमेशा क्या ए बी सी डी नहीं आने वाला है। ए बी सी डी की जगह पे नंबर्स होंगे, तब जाके हमें सॉल्व करना है। अभी नंबर से भी समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले इसका मतलब समझो। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मुझे बताओ यहां पे इज इक्वल टू की साइन क्या बताती है? कि दोनों साइड इक्वल है। इज इक्वल टू की साइन क्या होती है? दो साइड डिवाइड कर देती है इज इक्वल टू की साइन। ये हो गई राइट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। और ये इज इक्वल टू की साइन क्या बता रही है? कि दोनों साइड इक्वल है। जबकि हम देखते ही हमें पता नहीं चल रहा है, देखते ही हम लग रहा है कि अरे कैसे होगा सेम, क्योंकि लेटर तो अल्फाबेट सारे डिफरेंट है। ए बी, इधर वापस से ए बी रिपीट हुआ है क्या? नहीं, सी और डी रिपीट हुआ है, सी और डी हुआ है। ए बी सी डी चारों लेटर डिफरेंट होने के बाद भी इनके बीच में इज इक्वल टू की साइन है, और वो बता रही है कि दोनों साइड इक्वल है। ये कैसे? तो नंबर से चेक करते हैं इसको। क्लियर है? तो नंबर में समझो यहां पे 5 अपॉन 3 है, दूसरे साइड में मैं लिखू 15 अपॉन 3, 15 अपॉन 9 लिखू, 9, क्योंकि हमें चारों डिफरेंट लिखने। हाँ, तो 5 अपॉन 3 लिखा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9 लिख। डन। अभी इसको देन में बना देते हैं। ये इफ है हमारे लिए नंबर में। अभी ये देन में कैसे दिखेगा? देखो देन में आप क्या करोगे, उल्टा करना है हमें। सो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। इनवर्टेंडो की प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है, समझ में आया? और 15 अपॉन 9 का भी उल्टा करना है, क्योंकि इनवर्टेंडो की प्रॉपर्टी वही तो बताती है हमें। तो क्या होगा, 9 अपॉन 15 होगा। और फिर अभी आप इज इक्वल टू बता रहे हैं, ये प्रूव कैसे होगा? तो देखो 3 अपॉन 5 को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ये रेशियो है। ये क्या है? सब रेशियो दिया है। तो 3 अपॉन 5 को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते। एक ही टेबल में रिड्यूस करना होता है, हमें पता है ना, हमने 4.1 सीखा है रेशियो का। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अभी देखो ये सेम है कि नहीं, 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5। तो ये इज इक्वल टू की साइन जो बता रही है कि दोनों साइड इक्वल है, ये है प्रूफ। ये है, मानते हो आप? क्लियर है? इसका मतलब देखते ही नहीं पता चल जाएगा, लेकिन हम सॉल्व जब करेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? तो इज इक्वल टू की साइन आप देखते ही बोलोगे कैसे प्रूव है? इज इक्वल टू की साइन के दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट नंबर है और सेम कैसे हो सकते हैं? तो जब सॉल्व किया तो पता चल गया। डन। ये हो गई इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो समझ में आया? अभी अल्टरनेंडो क्या देखेंगे? अल्टरनेट। अभी अल्टरनेटो का मतलब अल्टरनेट वर्ड समझो सिर्फ। अभी कैसे प्रॉपर्टीज वर्क करती है वो दिखाते हैं। ये समझ में आई सबको प्रॉपर्टी?
आगे जब यूज करेंगे ये बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्व करते समय ही बताता, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक मिल जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। अल्टरनेंडो के प्रॉपर्टीज देखो, समझो इफ ए अपॉन बी है और सी अपॉन, इसके ऊपर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ लो इसको। 4.1 और 4.3 के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज के वैल्यू कैसे देन में चेंज हो जाते हैं, देखो क्या हुआ है। देखो सिंपल समझो पहले अच्छी तरह से, ये ऊपर ऊपर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अपॉन में आ गए हैं, देख सकते हो अब यहाँ पे दिखाया है वैल्यू। तो देखो ए और सी मतलब ऊपर न्यूमरेटर और सामने वाले का न्यूमरेटर दोनों क्या हो गए, अपॉन में आ गए। ए अपॉन सी हो गया, ए अपॉन क्या हो गया, सी हो गया, इज इक्वल टू नीचे का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से उल्टे हो गए। फर्स्ट का डिनोमिनेटर ऊपर होगा, सेकेंड का डिनोमिनेटर नीचे होगा, उसकी बन गई प्रॉपर्टीज। ये कौन सी है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। यहां पे अभी हम नंबर लेते हैं, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 9। क्या लेंगे, 15 अपॉन 9। और इसको अगर हम अल्टरनेंडो के प्रॉपर्टीज में डालेंगे तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, मतलब 5 अपॉन 15 हो जाएगा। और नीचे सेम टू सेम वैसे ही 3 अपॉन 9। और फिर चाहे तो आप लोग या इज इक्वल टू साइन बता रही है कि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे रिड्यूस कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और फिर देखो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या प्रॉपर्टीज हमें क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, अल्टरनेंडो। क्लियर है? उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी, कंपोनेंडो। क्लियर है? कंपोनेंडो में अभी आप समझ लो कैसे प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ पे कंपोनेंडो प्रॉपर्टीज में क्या बताया, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और ये प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, देखो क्या बना है, देखो a प्लस बी, देखो ये और ये प्लस हो गया है, समझ में आया, a प्लस बी और डिनोमिनेटर में वापस b है। क्लियर है? मतलब आप क्या समझो, यहाँ पे a अपॉन बी आपको लिखना है, लेकिन ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में प्लस हो रहा है, इतना ही हो रहा है। a अपॉन बी लिखना है यहाँ पे आपको ऐसे, a अपॉन बी, और यही b वापस ऊपर आपको क्या करना है, प्लस करना है। डन। उसके बाद सेम टू सेम ये वाली साइड भी करनी है। क्या करोगे, c अपॉन डी लिख दो, और किसको ऊपर प्लस करोगे, d को, डिनोमिनेटर को प्लस करना। ये हो गई कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है, डिविडेंडो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहुंचना है जल्दी। डिविडेंडो में देखो a अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देन में ये प्रॉपर्टीज कैसे दिखती है, जहां पे कंपोनेंडो किया था उसमें प्लस किया था, और डिविडेंडो में हमें क्या करना है, माइनस करना है, उतना ही चेंज है। मतलब आप लिखोगे a अपॉन बी, और यही जो डिनोमिनेटर में b है वो ऊपर क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। इज इक्वल टू दूसरे साइड पे क्या करोगे बताओ, c अपॉन डी होगा, तो कौन माइनस होने वाला है ऊपर, d, डिनोमिनेटर में जो d है वो माइनस होने, इतना डिविडेंडो का हो गया। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी आती है, और इसका ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिस सेट में, आपका ज्यादा यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है। तो इसमें क्या है, a प्लस बी, और नीचे क्या है, समझो अभी पहले कैसे था लेटर, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और ये देन में कैसे हो जाता है, देखो क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंडो का था a प्लस बी वो होगा, और डिविडेंडो का क्या है, ऊपर वाला पार्ट। अभी आप बताओगे कि, आप बोलोगे कि सर a प्लस बी अपॉन बी था और a माइनस बी और b था, तो फिर सिर्फ a प्लस बी लिया है और a माइनस बी लिया है प्रॉपर्टी में, तो ये b क्यों नहीं लिया, तो ये b भी क्या हो गए, कैंसल हो गए। वो क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसल हो गए हैं,
इसलिए सिर्फ हमें क्या लेना है, ए प्लस बी और ए माइनस ले लेना है। समझ में आया? तो ए माइनस बी, और सेम टू सेम वही यहां पे भी होगा। यहां पे क्या होगा, डी कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, डी, और फिर ऊपर का आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। ओके, तो ये इस तरह से इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ऐसे 5 प्रॉपर्टीज से हम अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन देखो, समझ लो पहले। इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। अभी आपने प्रॉपर्टीज में देखा था, तभी प्रॉपर्टीज में आपको क्या दिखा था, c और d रहता था। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में c और d के जगह पे कौन आया है, 7 और 3 आया है। बाकी प्रॉपर्टीज वही है। तो यहां पे इसकी c और d को 7/3 क्यों बनाया है, क्योंकि हमें कुछ तो फाइंड करने बोला है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। नीचे के जो रेशियोज है 1 2 3 4 क्वेश्चन है रेशियोज के, उनमें हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इसलिए सी और डी का वैल्यू यहां पे दिया है हमारे हेल्प के लिए, इनका वैल्यू फाइंड आउट करने की। समझ में आया? हाँ, तो मेन आपके लिए ये है, जो ये दिया है हर एक क्वेश्चन में आपको यूज करना है इसको। 2 मेथड है इसके, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी यहां पे समझो। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको जो गिवन दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, वो आपको लिखना है। लिख दिया, समझ में आया यहां तक? ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आपको लग रहा है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 है, लेकिन यहां पे इस रेशियो वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें तो 5 और 3 b के साथ दिख रहा है, 5 a के साथ दिख रहा है और b 3 के साथ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? लेकिन हमें जो यहां पे इफ में दिया था उसमें तो 5 और b के साथ 3 नहीं है। तो इसका मतलब हमें वो 5 और 3 लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को 5 के साथ और b को 3 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो तभी उसके साथ वो आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, लेकिन सिर्फ a और b साइड में करके नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। बोथ साइड में आपको करना पड़ेगा। एक साइड में आपको 5a और 5b 3b बनाने के लिए करना था, लेकिन हमें फ्रैक्शन होने के कारण दोनों साइड में करना पड़ेगा। ये याद रखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/3। गलती से 3/5 नहीं लिखना है, 5/3। देखो a के साथ 5 है, b के साथ 3 है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी सेम टू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इज इक्वल टू 7/3 है। अभी देखो हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 5/3 इस साइड में भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5/3 इस साइड में भी करेंगे। डन। उसके बाद मल्टीप्लाई करके लो। मुझे बताओ 5 और a का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू के साइन लगाओ, नहीं तो 2/4 की साइन लगाओ पीछे, 5a आएगा। नीचे क्या होगा, 3 और b का मल्टीप्लीकेशन 3b। क्या आएगा? 3b। वही इज इक्वल टू के इस साइड में जब भी जाओ, 7 5 क्या बनेगा, 35 और 3 3 9। यहां तक समझ में आया आपको? इसके बाद आप देख सकते हो ये जो 5 और 3b ये आपको दिखने लगेगा। जो क्वेश्चन में बोला था उसमें अभी 5 और 3b था, अभी आपके पास आ गया 5 और 3b। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी यूज करनी। क्या करनी है? प्रॉपर्टी यूज। अभी मुझे यहां पे बताओ, हमने जो प्रॉपर्टी सीखे थे उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था 5 + 3b 5 - 3b, ये आपको कौन से प्रॉपर्टीज में लग रहा है? ऐसे था, कौन से प्रॉपर्टीज में था? इस तरह से, ये देखो a + b a - b, ये हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो टाइप क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रॉपर्टीज में लगेगा। ये देखो 5a + 3b और 5a - 3b है। तो ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको अगर प्रॉपर्टीज पता होंगे तो आप पता कर सकते हो कि ये किसको कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे। इसलिए आपको प्रॉपर्टी समझना ही इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? तो इसके बाद आप लिखोगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज है? डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। ऐसे लिखो, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज।
अभी हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। क्या थी प्रॉपर्टीज, क्या कर रहे थे हम लोग? तो ये और ये क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये हमें लिखना था इस तरह से, अपॉन में जो भी है वो लिखो 5a अपॉन 3b। और फिर हम क्या कर रहे थे, ये जो डिनोमिनेटर में 3b था वो क्या कर रहे थे, ऊपर प्लस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। मतलब यहां पे प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, देखो प्रॉपर्टीज देख लो, a प्लस बी हो रहा था और a माइनस बी हो रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 5a प्लस 3b, और वही आपको दूसरा क्या करना है, 5a माइनस 3b करना है। इस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर, 5a एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। सेम टू सेम दूसरी साइड में 35 और 9 है, उनको भी वैसे ही करोगे, 35 प्लस 9 और 35 माइनस 9 करो। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर प्लस करना है वन टाइम और एक वन टाइम माइनस करना है, ये हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। उसके बाद आपको सॉल्व किधर करना है, यहाँ पे तो सॉल्व होगा नहीं, आपको पता है जब प्लस की साइन होती है और यहाँ पे नंबर तो प्लस हो सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल अलग रहेंगे तो प्लस होता नहीं, प्लस होता नहीं है, सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होता है वैसे कर। तो यहाँ पे वो इधर सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आपको देखेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैसे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे ही इसको ही सॉल्व करेंगे। देखो अभी ये आप कॉपी करो सिर्फ, और यहाँ पे देखोगे 35 और प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, और 35 में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा 26। और उसके बाद खत्म नहीं हुआ है, अभी ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस करके लेना है, क्योंकि हम रेशियो लेसन सीख रहे हैं। तो ये कौन से टेबल में जा रहा है, रिड्यूस करके। पहले तो आप 2 से इसको रिड्यूस कर लो, अगर समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट कौन सा टेबल जा रहा है तो आप इसको 2 से रिड्यूस करना है। 2 से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो 2 से अगर रिड्यूस करोगे तो ये क्या बनेगा 22, और ये क्या बनेगा 26 का 13। डायरेक्टली आपको समझ में आता है? यस। उसके बाद देख सकते हो, इसके बाद ये रिड्यूस होगा क्या, नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 22 अलग टेबल में जा रहा है, 13 प्राइम नंबर है, 13 किसी टेबल में जाएगा ही। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ये जो है ना क्वेश्चन जो दिया था आपको फर्स्ट रेशियो 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b, इसका आंसर क्या आएगा 22/13। इस तरह से ये इजी है, कर पाओगे? हाँ, अगर आप बोल रहे हो कर पाएंगे तो ये 4 क्वेश्चन उसके जैसा ही है, सेम टू सेम, वो आपके लिए स्पेशल होमवर्क है। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये वाला 4th वाला आप खुद कर सकते हो। ठीक है, हम सेकेंड वाला करेंगे, और सेकेंड वाला इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वो भी तो सेम ही है। आपको देख के क्या पता चल रहा है कि सब क्वेश्चन को देखो, पहले मुझे यहाँ पे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंडो डिविडेंडो से था। सेकेंड वाला कौन से प्रॉपर्टी से लग रहा है आपको, कंपोनेंडो डिविडेंड। और थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कौन सी डिविडेंडो। और फोर्थ वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो कि कंपोनेंडो डिविडेंडो है। आप खुद कर सकते थे, लेकिन यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर है इसलिए मैं करा रहा हूं। स्क्वायर दिख रहा है आपको, रेशियो के ऊपर स्क्वायर है, तो इस टाइम में हमें कैसे करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, फिर थर्ड बताऊंगा, उसमें क्यूब करना है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करो। डन। देखो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। आपको यहां पे ध्यान नहीं जाना है, ये आपको इसको लाना है करके, तो ये आपका हर एक क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल है। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप जाओगे ये लिखोगे और इसको कुछ करोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई नहीं डायरेक्ट होगी, आपको इसको उस तरह से बनाना है और फिर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो सेकंड लिखो यहाँ पे a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको दिख रहा है कि a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्प के लिए हमें दिया था इफ में
उसके साथ ए के साथ कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, बी के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने वैसे ही किया था। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक और चीज देखनी है, आपको देखना है क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। क्या करना है? स्क्वायर। समझ में आया? क्या करना है? स्क्वायर। और फिर आप क्या करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से। समझ में आया? ठीक है। अभी स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायरिंग। स्क्वायर मतलब 2 पावर, स्क्वायर मतलब पता है ना 2 पावर। स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय, स्क्वायरिंग बोथ साइड इतना लिखो और स्क्वायर करो। देखो अभी स्क्वायर हो जाएगा तो अल्फाबेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और नीचे बी का स्क्वायर। वैसे ही यहां पे 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके, स्क्वायर हम डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, ये नंबर्स के डायरेक्ट स्क्वायर यहां पे लिखते हैं। आता है ना आपको 7 का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर क्या है? 49 और 3 का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर करके लिया। ठीक है, ठीक है। अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए अल्फाबेट के ऊपर 2 लिखना है आपको, स्क्वायर। अभी आप देख सकते हो इसके बाद हमें, और अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर आ चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, हमारे पास भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है। अभी हमारे पास और क्या नहीं है, हमारे पास ए के साथ 2 नहीं है, बी के साथ 3 नहीं है, तो वो कैसे लाना है आपको पता ही है। क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2/3, 2/3। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, पहले ये सेम कॉपी करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49/9, और इसके सिर्फ बैक में लगाना है आपको 2/3, इसके फ्रंट में 2/3 लगाओ, क्योंकि बोथ साइड में आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और फिर इसको कैलकुलेट करो। देखो अभी कैलकुलेशन करके क्या आएगा मुझे बताओ। 2 और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर, और 3 और बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3b स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे वही करना है। फोर मल्टीप्लीकेशन में हम स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमें पता है ना ऑपरेशन फ्रैक्शंस का कैसे करते हो। 49 2 जा 98 आएगा, 49 2 जा 98 और 9 3 जा 27। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज, वो हमें यूज करनी है। बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको एक बार प्लस करना है और एक नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, माइनस करना है। तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन वही 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर को क्या करना है, माइनस करना है। 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड में सेम टू सेम वही करना है, 98 प्लस 27, 98 माइनस 27। और उसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चन जो था आपका, ये सॉल्व कर रहे थे आप, आया कि नहीं, यहाँ पे आया, समझ में आया। तो अभी आपके सामने उसके सामने जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी है। तो क्या करोगे यहाँ पे सॉल्व करके लोगे। 98 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 98 प्लस 27, 8 7 15 1 10 12 125, एंड 98 माइनस 27 क्या आएगा, 98 माइनस 27, 8 में 7 1 9 2 7 71। और इसके बाद आप देख सकते हो कि इसके बाद रिड्यूस करना होता है, पर रिड्यूस करने के लिए देखोगे तो 71 रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि 71 किसी के टेबल में आता नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर रिड्यूस होने, 125 हो सकता है लेकिन दोनों एक ही टेबल में होने चाहिए हमारा, ऐसा कहना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू आपको लग रही थी, किसकी वैल्यू चाहिए थी, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी आपको, वो मिल चुकी है। क्या है, 125/71। डन, क्लियर है। तो स्क्वायर भी आ गया, तो आपको पहले स्क्वायर करके लेना है और फिर हमें जो अगर कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई करके वो लाना है।
डन। क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड देखेंगे, जिसमें ए क्यूब आपको माइनस बी क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है, अपॉन बी क्यूब। आपको पहले सॉल्व करते समय ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? जो इफ में दिया है आप उसको लिखोगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहां पे ए क्यूब है और बी क्यूब है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास जो इफ में है उसमें ए और बी, सिर्फ ए और बी है, उनके पास क्यूब और क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसे ही था, स्क्वायर नहीं था, तो हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया था, स्क्वायर करके लाया था। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब करेंगे तो मुझे बताओ ए क्यूब हो जाएगा, नीचे बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट का क्यूब होता नहीं, उनके सर के ऊपर सिर्फ पावर आ जाएगी, ठीक है। और 7 का क्यूब होता है, नंबर का क्यूब होता है, पता है ना, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 7 7 जा 49 और 7 से 1 टाइम और करोगे तो आपको क्यूब मिल जाएगा। 7 9 जा कितना होता है? 63। 6 कैरी नहीं आएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लाओ, 7 4 जा 28 एंड 6 340। क्या मिला 7 का क्यूब आपको? 343। वैसे ही 3 का तो आपको आता है 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 3 का क्या आएगा? 27। ओके। उसके बाद मुझे अभी बताओ, इस क्वेश्चन में ए के साथ कुछ था क्या? थर्ड क्वेश्चन देखो, ए के साथ कुछ है कोएफिशिएंट? नहीं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब इसके साथ ए के साथ कोई कोएफिशिएंट रहता है तभी। अभी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो वो ऐसे आ गया हमारा। अभी आप क्या कर सकते हो, इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करो। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? वही कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं। अभी आप देख लो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिविडेंडो। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, तो लिखोगे बाय यूजिंग डिविडेंडो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी डिविडेंडो प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपको पता है कि ये और ये माइनस हो जाएगा और वही डिनोमिनेटर वापस ऊपर नीचे लिखना है आपको। क्लियर है? मतलब देखो, ये सेम टू सेम कॉपी करो, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, और यही जो बी क्यूब है ना वो आपको क्या करना है, ऊपर माइनस करना है। ये हमारी डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। ओके, ये साइड में कर लिया। अभी ये साइड में 343 27 के साइड में, तो पहले क्या करो, 343 को कॉपी करो, 27 को भी कॉपी करो, और ऊपर किसको माइनस करना है? जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो, मतलब 27 को आपको माइनस करना। फिर आपको यहाँ पे तो इसका आंसर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यही कुछ मत करो, यहाँ पे सिर्फ आप कैलकुलेशन करो। 343 और माइनस 27 करोगे तो 3 में से नहीं जाएगा तो आप 13 बनाओगे, और 6 आएगा यहाँ पे, 3 में 2 1 और 3 1 6। आपको माइनस करने आता है इसलिए मैंने फास्टली कर लिया है। और यहाँ पे नीचे कुछ होगा नहीं, 27 का 27 ही रहे। इसके बाद ये रिड्यूस होता है क्या चेक करना, रिड्यूस होगा? नो, नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके। तो इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी। इसके बाद ये रिड्यूस होता तो रिड्यूस करना है, बट रिड्यूस होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टॉप करना। और फाइनल में हर एक क्वेश्चन के टाइम में रेशियो फॉर्म में लिखना है, आपको पता है ना, 316:27 इस टाइप में लास्ट में लिखना है, ठीक है। ओके, ईच को हर एक क्वेश्चन में आप ये रेशियो लिखने बोला है, तो रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं पता है आपको, ये रेशियो की साइन है ये। ओके, मेथड 1 से करेंगे, मेथड 2 से आपको बताया मैंने, अभी मेथड 1 से देखो। मेथड 1 से कैसे करेंगे इसको, आपको सेम टू सेम फर्स्ट जो दिया है इफ में, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, ये एज इट इज लिखना है, समझ में। उसके बाद तुरंत इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने सीखे, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। ओके, इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी बताए, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी। इससे पहले हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और डिविडेंडो प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन किए।
अभी इसमें आप अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, अल्टरनेंडो। क्लियर है? और इजी तरीके से सॉल्व, ये ज्यादा मेथड इजी है, बट आपको लगेगा कि क्वेश्चन में देख के कि ये कैसे प्रॉपर्टी यूज होगी अल्टरनेंडो, लेकिन उसी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो कि जैसे दिख रहा है वही मेथड से सॉल्व करने का एग्जाम में, कंपोनेंट और डिविडेंडो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे। अभी कम आपको पता है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाते हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर में जो ए फर्स्ट में है वो ए, और इसका जो 7 है वो नीचे आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर साइड। उसके बाद इज इक्वल टू सेम टू सेम बी अपॉन क्या हो जाएगा 3, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अब दूसरे साइड में चलेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहां पे एक चीज आपको ऐड करनी है, वो चीज याद रखो, सिर्फ यहां पे एक टर्निंग पॉइंट है ये क्वेश्चन का, वो ऐड चीज करनी है, वो के ऐड करना है आपको। के मींस कांस्टेंट वैल्यू, समझ में आया? हाँ, तो के आपको ऐड करना है, ये भूलो मत। और इसके आगे लिखोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज। समझ में आया? उसके बाद आपको याद क्या रखना है, देखो अभी कैसे याद करना है। देखो यहां पे a अपॉन बी है और ये k, इन एक एक को k के साथ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले a अपॉन 7 को चांस देते k के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने का। ठीक है, तो देखो a अपॉन 7 इज इक्वल टू k। अभी मुझे यहां पे बताओ k के नीचे कोई नहीं है, तो k के नीचे कोई नहीं है तो कौन रहता है, 1। समझ में? तो a 1 जा a और 7 का k के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या आ गया, 7 की। तो आप लिख दो यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 की। समझ में? सेम टू सेम अभी a अपॉन 7 को चांस दिया था, अभी b अपॉन 3 को भी चांस देते। तो देखो b अपॉन 3 को k के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने का चांस देते हैं k। ठीक है, अभी k के नीचे कोई नहीं है तो कौन है, 1। अब b 1 जा b और 3 और k का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 3k बन गया, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, 3k। समझ में आया? और ये आपको मिल गया ना, इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज रखनी है। अभी आपको इस क्वेश्चन में जाओगे ना तो वापस से यहां ये आपकी सभी स्टार्टिंग यही रहेगी, सब क्वेश्चन में यहां तक आपको वही करना है। a की वैल्यू 7k, b की वैल्यू 3k, यहां तक आपको वही रखना है, सिर्फ ये वैल्यूज आपको हर एक क्वेश्चन में रखनी है। कितना इजी है देखो ये मेथड। उस मेथड में आपको हर टाइम चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन बाकी ये मेथड से करने जाओगे तो यहां तक सभी क्वेश्चन में ये यही रहेंगे स्टेप्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो सॉल्व करना है, फर्स्ट सॉल्व करना है ना, तो फर्स्ट को लिखो, इस साइड में ही लिखते हैं 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b। क्लियर है? और इसमें अभी आपको क्या करना है, जहां जहां पे a है, तो अभी यहां पे ये क्या हो गया है, इससे क्या पता चलता है कि a की वैल्यू 7k बन चुकी है और b की वैल्यू 3k बन चुकी है। ये करने से हमें क्या मिला, k के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमें क्या मिला, तो ये मिला कि a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। और जहां जहां पे a है वहां पे अभी आपको वो वैल्यूज रखनी है। समझ में? तो यहाँ पे अभी समझो फर्स्ट में देखोगे तो 5 है, तो 5 को एज इट इज लिखो, a की जगह पे हमें a की वैल्यू रखनी है। क्या है a की वैल्यू, 7k प्लस 3b, तो b की जगह पे b की वैल्यू रखो 3k। डन। उसके बाद अपॉन सेम वही करना है, 5 और a के जगह पे 7k माइनस है माइनस 3k। समझ में आया? ओके, इसके बाद आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इसे एक 1 बाय 1 स्टेप करवा। यहाँ पे 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, उधर कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमें उसकी ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, दिख रहा है आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, 5 7 जा 35 एंड k उसके साथ अटैच हो जाएगा, सेम टू सेम प्लस 3 3 जा 9k हो जाएगा, k जाएगा नहीं, k उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर 5 7 जा 35k माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9k हो जाएगा। उसके बाद इनको अभी प्लस करके लो, 35 और 9 कितना हो जाएगा,
44 की, और यहाँ पे सेम टू सेम वही होगा 35 माइनस 9 26 की 26 की। समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है, एक ही नंबर से, जैसे हमें वो कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड में वही किया था, वही आएगा अभी आंसर। पहले 2 से करो, तो 2 से करने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, और 22/13, और के तो रहेगा, बट लास्ट में आप के को कैंसिल करोगे। के को क्या करोगे, यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो आप के को, और फिर आप देख सकते हो तो यहां पे ही कैंसिल कर देते के को, और फिर रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते। समझ में? तो क्या आ गया 22/13, आंसर मिल गया आपको 22/13। इसके बाद रिड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आपको ये रेशियो मिल चुका है। तो 22:13 रेशियो फॉर्म में इस तरह से लिखना। क्लियर है? तो ये मेथड आपको, ये मेथड जो अल्टरनेंडो से हम लोगों ने की या कंपोनेंडो और डिविडेंडो से इससे पहले किए, कौन सी मेथड इजी लगी? समझ में आया? आप अभी आपको अगर ये सॉल्व करना है ना, तो ये सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको यहां से स्टार्ट करना। क्या आया? आपको क्या करना है, एग्जाम में कौन से भी मेथड से पूछा अभी आप कर सकते हो। अभी आप जब सेकंड करने जाओगे स्क्वायर वाला, तो यहां तक आपका सेम, अभी आपको सिर्फ इसमें वैल्यू रखने, ए की जगह पे 7 के, बी की जगह पे 3 के, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करना है, फिर क्यूब होगा तो क्यूब करना है, इधर वही सेम टू सेम, मतलब यहां तक के स्टेप सारे सेम, सारे क्वेश्चन के लिए यहां पे इतना जो है वो अप्लाई होगा। सिर्फ आपको ये ए की वैल्यू 7 के और बी की वैल्यू 3 के, हर एक क्वेश्चन में ए बी है जहां जहां पे वहां पे रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगी। क्लियर है? तो आप अभी डिसाइड करो कि आपको अल्टरनेंडो मेथड से करना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड से करना है। ठीक है, डन? कुछ डाउट?